स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 36वां। अखंड वृत्ति के 4 उपाय। संवत 1880 में भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा 20 सितंबर 1823 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंस तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करें। तब मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति बनाए रखने का क्या उपाय है। तब श्रीजी महाराज बोले कि उसके 4 उपाय हैं। पहला तो यह उपाय है कि चित्त का आसक्त होने का स्वभाव है, उसे जहां लगाया जाए वहां वह लग जाता है। जिस प्रकार चित्त पुत्र कलत्रादि में लगा रहता है, वैसे ही परमेश्वर में भी उसे लगाना चाहिए। दूसरा उपाय है अतिशय शूरवीरता। जिसके हृदय में शूरवीरता हो, उसको यदि भगवान के सिवा कोई अन्य संकल्प हो जाता है तो उसके हृदय में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। उस विचार मात्र से ही अपने सभी संकल्पों को मिटाकर वह अपनी वृत्ति को निरंतर भगवान के स्वरूप में रखता है। तीसरा उपाय भय है। जिसके हृदय में जन्म, मृत्यु तथा नरक 84 में भटकने का भीषण भय बना रहता है, वह उस डर के कारण भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति रखता है। चौथा उपाय वैराग्य है। जो पुरुष वैराग्यवान होता है, वह सांख्य शास्त्र के ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को देह से भिन्न समझता है और उस आत्मा के सिवा अन्य समस्त मायिक पदार्थों को असत्य समझकर उस आत्मा में परमात्मा को धारण करके उनका अखंड चिंतन करता है। इन 4 उपायों के सिवा जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, उसकी तो बात ही क्या कहें। परंतु इन 4 के सिवा यदि कितने ही अन्य उपाय किए जाएं, परंतु भगवान में अखंड वृत्ति नहीं लगती। और भगवान में अखंड वृत्ति रहे, यह बड़ा भारी काम है। जिसके भीतर अनेक जन्मों के सुकृतों अर्थात पुण्यों का उदय हो चुका हो, उसी को भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति बनी रहती है। अन्यथा दूसरे लोगों को तो ऐसी अखंड वृत्ति रखना महादुर्लभ है। इस प्रकार भगवत स्वरूप में वृत्ति बनाए रखने के उपाय बताकर श्रीजी महाराज ने कहा कि इस संसार में जिसे माया कहते हैं, उस माया का स्वरूप हमने देख लिया है कि भगवान के सिवा अन्य स्थान पर जो स्नेह रहता है, वही माया है। इस जीव को अपने शरीर, शरीर के सगे संबंधी जनों तथा शरीर के भरण पोषण करने वालों के प्रति जो स्नेह है, वह 5 विषयों में जीव का जैसा अपार स्नेह रहता है, उससे भी बढ़कर है। इसलिए देह, देह के सगे संबंधियों और देह का भरण पोषण करने वालों में से जिसका स्नेह टूट गया, वह पुरुष भगवान की माया को पार कर चुका है। जिस पुरुष का भगवान के सिवा अन्य जनों से स्नेह टूट जाता है, उसको भगवान से स्नेह हो जाता है। भगवान में स्नेह रहने पर उस पुरुष की भगवान में अखंड वृत्ति रहती है, और जब भगवान में अखंड वृत्ति रहने लगती है, तब उसके लिए अन्य कोई भी काम करना बाकी नहीं रहता। वह कृतार्थ हो चुका होता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 36वां वचनामृत पूर्ण हुआ।